मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण, कल यह प्रकरण हमने पूर्ण किया। आज अगले विषय की तरफ बढ़ना है, कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। आप बराबर से देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो प्रयोजन जताया, उसके बाद वो ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें किस प्रकार की विविध अपेक्षाएं मिलेंगी वो समझाया। और अब ऐसी स्थिति में आप पहुँचे हैं, स्थिति कहिए या फिर ऐसे प्रकरण में आप पहुँचे हैं जहाँ पर सामने वाला मानने को तैयार नहीं है कि हाँ ये अनुयोग भी मेरे लिए कार्यकारी है। तो कोई प्रथम अनुयोग को लेकर के दोषयुक्त वचन कहेगा, दोषयुक्त कल्पना करेगा, वचन कहने की अपेक्षा, हालांकि कह ही रहा है बट दोषयुक्त कल्पना करेगा। कोई कर्णानुयोग को लेकर के, कोई चरणानुयोग को लेकर के, तो कोई द्रव्यानुयोग को लेकर के ये सब बहाने बनाएगा कि ये पढ़ना जरूरी नहीं है। प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण, ये प्रकरण में अपन ने क्या देखा, सामने वाला प्रथमानुयोग पढ़ना नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है ये सब श्रृंगार आदि की बातें लिखी है, इससे राग बढ़ता है, क्या प्रयोजन था ये सब लिखने का। टोडरमल जी कहते हैं देख, जो कुछ भी प्रकरण लिखा जाता है पूरा सांगोपांग लिखा जाता है, उसमें आधा अधूरा कुछ नहीं लिखा जाता। तो अपन ने दो उदाहरण भी देखे थे, गांधी जी का एक देखा था, बनारसीदास जी का एक देखा था, बराबर। और राग अधिक बढ़ते हैं तो तेरी दिक्कत है, हम क्या कर सकते हैं। इस ऐसे ग्रंथ जहाँ पर जगह जगह पर धर्म की ही बातें बताई गई है, जहाँ पर सराग से वीतराग दशा का ही किस प्रकार उद्यम किया जाना चाहिए इसका ही उपदेश दिया गया है, ऐसे ग्रंथों को ऐसे प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ करके भी यदि तू राग उत्पन्न करेगा तब तो हम क्या कर सकते हैं। तो अन्य जगह पर तू वीतरागी बना रहेगा, ये कैसे संभव है, संभव ही नहीं है। जब यहाँ पर ही तू सरागपना दिखा रहा है तो अन्य स्थानों पर तू वीतरागपना, तू वीतरागी कैसे होगा। एक डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल एक घटना सुनाते हैं, घटना सुनाते थे। कहते हैं कि स्मारक में, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में एक बार एक व्यक्ति आया शास्त्री करने के लिए। उसने कहा कि शास्त्री करना है ठीक है, परंतु ये कहा कि ये सब क्या है, न्याय फलाना ढिमका और क्या है, प्रमेय कमल मार्तन, परीक्षा मुख सूत्र और क्या सब है, और आपको ये भी पढ़ना है, और मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, कई सारे ग्रंथ है उसमें, ये हरिवंश पुराण, ये सब ये क्या लगा रखा है इन सब ग्रंथों में। एक समय सार पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, बस इससे काम बन जाएगा। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने बैठ करके पूरा सिलेबस सेट किया हुआ है, तुम पढ़ो। तो तुम ऐसा मत करो, तुम पक्षपात मत करो कि ये ग्रंथ पढ़ना है वो ग्रंथ नहीं पढ़ना है, तुम पढ़ो, तुम तो यहाँ अध्ययन के लिए आए, तुम अध्ययन करो। वो क्या, नहीं नहीं नहीं, कुछ समय सारी बस पढ़ना है, बाकी सब ग्रंथों का कुछ काम नहीं है। और ऐसा कहते हुए वह लड़ झगड़ करके वहाँ से निकल दिया और शास्त्री तो कोई कर नहीं पाया। कुछ साल बाद डॉक्टर साहब उस व्यक्ति को याद करते हुए प्रवचन में कहते हैं, आज वह व्यक्ति किसी एक चौराहे पर गुड़ बेचता है। क्या हो गया, अध्यात्म का इतना पक्षपात किया, अध्यात्म मतलब ये ग्रंथ तो पढ़े ही नहीं, अध्यात्म भी नहीं पढ़ा, और अब गया गुड़ बेचने। तो बताओ ये क्या, किस प्रकार कार्यकारी हुआ। मतलब तुम जो इतना अट्टहास कर रहे थे कि नहीं एक ही विशिष्ट ग्रंथ पढ़ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो है, जो विषय आया है, जो गणधर आदि के, जो तीर्थंकर भगवान ने बताया है, गणधर आदि के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। ये एलर्जी नहीं होनी चाहिए किसी ग्रंथ विशेष के प्रति। जो ग्रंथ सामने आए उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है।
चलिए, कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण यह प्रकरण अभी प्रारंभ करते हैं। कर्णानुयोग में किस किस की बातें होती है? तो गुणस्थान की बात होती है, मार्गणास्थान की बात होती है, कर्म प्रकृतियों की बात आती है, तीन लोक का वर्णन आता है, गणित आदि की कितनी भी बातें आ जाती है। मूल तो गणित की बात है, तो गणित से जुड़ी हुई जितनी भी और बातें यहाँ पर एज मेंशन इन द लिस्ट कि गुणस्थान है, मार्गणास्थान है, तीन लोक आदि का वर्णन है, कर्म प्रकृतियों का स्थिति आदि का वर्णन है। तो ये सब कर्णानुयोग में बताया है, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, ये सब बताया। परंतु कोई विचार करता है यार कहाँ इतना माथा खपाना, या तो तुम इससे अच्छा है तुम भक्ति करो, एकदम मज़ेदार भक्ति, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, या तो तुम व्रत दान आदि करो, कोई मतलब कुछ दिखेगा तो, कुछ लगेगा तो कि हाँ हमने धर्म किया है, या तो फिर आत्मानुभवन करो। वो उससे, और आत्मानुभवन करना है तो अल्टीमेट है, आत्मानुभव किए बिना तो काम सदने वाला है नहीं, तो या तो आत्मानुभवन करो। तीन बातें क्या है? या तो भक्ति करो, या तो दान व्रत आदि करो, या तो आत्मा का अनुभव करो, कुछ तो करो, इससे अपना भला होगा। जानते हैं लगभग सेम टू सेम प्रकरण, लगभग सेम टू सेम प्रकरण आपको कहाँ मिलेगा? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में सेम टू सेम प्रकरण है। शब्द यहाँ वहाँ मिल जाएंगे। कोई कहेगा वहाँ पर उन्होंने कई सारे प्रकार के जीव खड़े किए हैं। एक ऐसा जीव जो केवल प्रथमानुयोग को पढ़ना चाहता है, परंतु टोडरमल जी कहते हैं कि प्रथमानुयोग में जिस प्रकार से स्वर्ग नरक का विवरण किया है वो बहुत ही स्थूल है और उसमें कोई ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं ख्याल में आती है। तो कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ना, अरे तत्वार सूत्र के पहले 7 सूत्र ही पढ़ लेंगे ना तो उसमें पूरा पूरा विवरण आया है। क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, अरे हाँ, नेट चला गया, मतलब नेट में कुछ खराबी आ गई तो मैं, अच्छा अच्छा, आपका भी नेट चला गया क्या? मतलब सभी जन लॉग आउट हुए क्या अभी? अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। क्या बात चल रही थी? हाँ, कि तत्वार सूत्र के पहले तीसरे अध्याय के पहले 7 सूत्रों में पूरा नरक गति के दुखों का निरूपण आया है, पूरा निरूपण, और एकदम कंप्लीट डिटेल में आपको मिल जाएगा। हालांकि सूत्र है उसको और विस्तार से खोला गया है टीकाओं के माध्यम से, बट वो 7 सूत्रों में व्यवस्थित रूप से निरूपण आया है। और वो भी पढ़ेंगे ना तो ख्याल में आएगा कि हाँ नरक गति के किस प्रकार दुख होते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक हम कर्णानुयोग नहीं पढ़ेंगे ना तो ये स्वर्ग नरक आदि की किस प्रकार रचना होती है ये कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा और विशेष समझने के लिए कर्णानुयोग पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ स्वर्ग नरक की बात नहीं है, और भी कुछ बातें हैं, वो जब आप सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ेंगे तो आपको बात ख्याल में आ जाएगी। बट एक पॉइंट मैंने वैसे ही बता दिया। अब एक आता है चरणानुयोग का पक्षपाती। एक चरणानुयोग का पक्षपाती आता है, कहता है खूब व्रत दानशील संयम करो, तो वहां पर कहते हैं रे स्थूल बुद्धि, क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? रे स्थूल बुद्धि, कुछ क्रिया करने में ही तू अपने जीवन की इतिश्री मानेगा, तो कैसे बात बनेगी? तुम्हें अध्ययन करना पड़ेगा। और केवल आचरण के ग्रंथों का अभ्यास करने से ऐसा कितना तो अभ्यास करोगे, और आचरण में ऐसा कितना तो होगा। मतलब जितना बेसिक सदाचार तुम्हें चाहिए उतना तो तुम पढ़ चुके हो। और पहले के ज़माने में लोगों को न्याय नीति बताने की ज़रूरत नहीं थी, उनका जीवन ही स्वयं न्याय नीति में रहा करता था, तो उनको नीति शतक आदि ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज अन्याय और अनीति इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर एक एक नीति बतानी पड़ती है, और नैतिक शिक्षा के रूप में एक सब्जेक्ट डाला गया है स्कूल में, स्कूल के एक सिलेबस में। तो क्यों ऐसा? क्यों आज नीतिमत्ता बहुत ही कम हो गई है। हाँ, खैर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितना तुम्हें आवश्यक है उतना तो तुम पढ़ चुके हो। अब इससे और क्या पढ़ोगे? इससे बढ़ करके और क्या आचरण होगा? जितना होना चाहिए टू दी बेस्ट पॉसिबल लेवल तुम्हारा खान पान एकदम व्यवस्थित है, तुम्हारे षट आवश्यक बराबर से पल रहे हैं, और तुम बराबर से दान आदि भी करते हो। और क्या चाहिए? श्रावक की जितने गुण पलने चाहिए सब पल रहे हैं, और क्या हो सकता है?
तो केवल अध्ययन करने में ही तुम समय लगाओगे तो करणानियों के ग्रंथों का अभ्यास करेंगे तो उपयोग अच्छा बना रहेगा। एक जन आता है अर्थ का पक्षपाती। अर्थ का पक्षपाती मतलब कोई कहता है कि धन कमाएंगे तो काम बनेगा, क्योंकि धन के आश्रय से ही तो धर्मी रहते हैं, सब पंडित लोग रहते हैं। तो टोडरमल जी ने जोरदार फटकार लगाई वहां पर, कहते हैं रे पापी, धन तो तेरे कुछ कमाए उत्पन्न नहीं होता, भाग्य से उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? ऐसी जोरदार फटकार लगाई है तो उसको भी, उसकी भी छुट्टी कर दी। और एक द्रव्यानियों का पक्षपाती जो केवल कहता है कि अध्यात्म अध्यात्म पढ़ो बस, और कुछ नहीं है, इसी से अपना काम निकल आएगा, आत्मानुभवन करो, सब उसी से अपना काम निकल आएगा। जो टोडरमल जी कहते हैं रे सूक्ष्म बुद्धि आभास, रे सूक्ष्माभास बुद्धि, हाँ, केवल आत्मा ही आत्मा की चर्चा करने से कोई काम तो होगा नहीं। निश्चयवासी के प्रकरण में लिया कि शुद्ध क्या आत्मा के शुद्ध चिंतन ही को मोक्ष मार्ग मानता है, परंतु शुद्ध का अर्थ पता नहीं है और आत्मा का अनुभव करने बैठा है। माना कि आत्मा का अनुभव करना यही सर्वोत्तम कार्य है, परंतु तू बता, मुनिराजों के भी इतना काल इतनी उनकी बुद्धि स्वरूप में नहीं लगती है, तेरे कहाँ से होगी? तेरे से संभव ही नहीं है। तो इसीलिए फिर करणानियोग के अभ्यास में ही संलग्न होना चाहिए। ये सब बातें बता करके उन्होंने पूरा कि क्यों करणानियोग का अभ्यास करना चाहिए, इसकी सिद्धि वहां पर बखूबी से की हुई है। और जैसे मैंने कहा ना कि वही प्रकरण कुछ कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन बातें कौन सी आई? या तो भक्ति करो, या तो व्रत दान आदि करो, या तो आत्मा का अनुभव करो, इनसे अपना भला होगा। तो टोडरमल जी कहते हैं देख, भगवान है सो वीतराग है, उनकी तुम चाहे उतनी क्या कहना चाहिए, तुम चाहे उतना मक्खनबाजी करो, चाहे उतनी भक्ति करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? अरे जो वीतरागी है, तुम चाहे उनको गाली दो या चाहे उनकी प्रशंसा करो, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जो वीतरागी होता है ना सज्जनों के प्रति उनको राग होता है और ना ही दुर्जनों के प्रति द्वेष भी होता है। हर स्थिति में वो वीतराग भाव बनाए रखते हैं। समता भाव भी कैसे कहे, बट वीतराग भाव एक इम्पार्शियल निष्पक्ष भूमिका उनकी हमेशा बनी रहती है। तो तुम भक्ति करने में तुम कितना समय लगाओगे? माना कि कषाय मंद होती है, परंतु केवल उसी में कार्य होने से कुछ फल तो प्राप्त होगा नहीं। और तुम जानते हो स्वाध्याय कह रहा हूँ, क्या है, टेकचंद जी, पंडित टेकचंद जी ने सबसे ज्यादा पुण्य किस प्रकार बंध सकता है, सबसे ज्यादा शुभ परिणाम कषायों की मंदता कहाँ पर पाई जाती है, और उसके अनुसार प्रशस्त बंध कहाँ पर हो सकता है, तो लिखा भक्ति से ज्यादा फिर तुम और कुछ करोगे। ऐसा करते करते तीर्थ यात्रा सब बढ़ाते उन्होंने लास्ट में लिखा स्वाध्याय परमो तपः। स्वाध्याय ही परम तप है। तुम चाहे उतना तीर्थ यात्रा कर लेना, चाहे उतने व्रत तपश्चरण कर लेना, तुम स्वाध्याय करोगे ना, तुम्हारा सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। सारे के सारे पाप धुल जाएंगे मतलब अतिशयोक्ति अलंकार में बात कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारी कषायों की मंदता बहुत हो जाएगी। आचार्य उमा स्वामी भी लिखते हैं ना, अब आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं या कोई और प्रशस्ति के नाम पर जोड़ गया है, वी नेवर नो, बट तत्वार सूत्र के अंत में छंद आता है क्या, क्या है वो, फलम से आदुपवासस्य भाषितम मुनि जिन पुंगवे, क्या कहा, तत्वार सूत्र का जो पठन करेगा, फलम से आदुपवासस्य भाषितम जिन पुंगवे, श्री गुरु कहते हैं कि तत्वार सूत्र का एक बार तुम अभ्यास करो, पाठ करो, तुम्हें एक उपवास का फल लगेगा। ओहो, एक उपवास का फल लगेगा, क्या बात है। मतलब स्वाध्याय को इतना बढ़ावा दिया गया है, स्वाध्याय की इतनी महत्ता आकी गई है। टोडरमल जी एक प्रकरण में लिख चुके हैं क्या, कि मुनियों के तक 2 कार्य कहे हैं, क्या, ज्ञान और ध्यान, जिसमें से अधिकांश काल तो उनका ज्ञान में ही जाता है। ध्यान में तो क्या
शुभोपयोग में दुगना काल जाता है साहब, दुगना काल क्या कहा, शुभोपयोग में उनका दुगना काल जाता है। छठवां गुणस्थान है, उसका काल सातवें गुणस्थान के काल से दुगना बताया गया है, तो शुभोपयोग दुगना हो गया ना। और अपन ने एक बार कैलकुलेशन भी देखा था, 8 9 10 घंटा क्या करते होंगे सब। अपन ने विहार गमन आहार निहार सब सब बाजू में हटा करके भी देखा था कि 10 घंटे बचते हैं, क्या करते होंगे, 8 9 10 घंटे बचते होंगे। अरे जिस प्रकार एक नॉर्मल गृहस्थ है वो 10 घंटे की ड्यूटी लगाता है ऑफिस में या फिर व्यापार धंधे में, मुनिराज 10 घंटे का स्वाध्याय करते हैं दिन, और उनके तो चिंतन रूप स्वाध्याय तो पूरे दिन भर चलते रहता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब उनके तक अभी तक स्वाध्याय नहीं छूटा है, तो तू क्यों स्वाध्याय से विमुख हो रहा है। ये बात कहाँ पर लिखी है, ये बात कहाँ पर लिखी है। शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, ये पॉइंट कहाँ पर आया। अरे मैंने तो याद किया कराया है आप सभी से कम 15 दफा मैंने आपसे रिपीट करवाया होगा, अब ये तो भूलना नहीं चाहिए शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है ये पॉइंट कहाँ पर आया, ये चर्चा कहाँ पर ली है। ओ नो नो नो, ये मैं इस बात से सख्त नाराज हूँ। हाँ निश्चयाभास में है, बट कहाँ पर है। आप अभी प्रकरण खोल करके देख रही हैं क्या। नहीं मेरे को एकदम याद आया, 5 थे ना वहाँ पर, तो एकदम याद आया कि पहला यही था स्वाध्याय बताया, और पूजा को भी गलत बताया, और ये गुण स्थान और मार्गा स्थान को विकल्प ठहराए हैं, ऐसा था ना। प्रकरण क्या था उसका, मूल हेडिंग क्या थी उसकी। निश्चयाभासी किस प्रकार स्वच्छंद प्रवर्तता है, पक्षपात करता है, उसकी मोक्ष मार्ग संबंधी जो भूलें थी उन भूल में सबसे पहली भूल ली है क्या, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। बाकी सभी जन आप, मैं ज़रूर अनुरोध करूंगा कि आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि सातवां अधिकार अगर आप छोड़ रहे हैं, सातवां अधिकार के आपको थोड़े भी पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं, तो फिर अपन ने जितनी मेहनत ली है तो पूरी मेहनत पानी बर्बाद हो जाएगी। और मुझे स्पेसिफिकली याद है मैंने कम से कम 10 10 15 15 दफ़ा रिपीट करवा के लिया है, तो आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए, अपन ने जो समय इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट ना जाए इस अपेक्षा से। और देखिए रिवाइज करने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट। हम कहेंगे कि नहीं यार बाद में कर लेंगे, तो पाइल अप होते जाता है, और वन फाइन डे वी फाइंड दैट ओ मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसा ना हो जाए, वो 5 10 मिनट भी लगाएंगे ना आप, 5 मिनट चलो 10 मिनट भी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ 5 मिनट भी लगाएंगे ना। जैसे निश्चयाभासी के वस्तु स्वरूप संबंधी 6 भूलें कौन सी थी, तो स्वयं को सिद्ध समान मानता है, स्वयं को शुद्ध मानता है, स्वयं को वर्तमान पर्याय में ही केवल ज्ञानी मानता है। फिर उसमें एक पॉइंट देखा था बीच में क्या, सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव, उसकी चर्चा की थी। बाद में स्वयं को रागादि से भिन्न मानता है, रागादि से पृथक सर्वथा पृथक मानता है। फिर 5वां पॉइंट था कि नो कर्म और द्रव्य कर्म से अबंध मानता है, और शुद्ध आत्मा के शुद्ध चिंतवनी को मोक्ष मार्ग मानता है। फटाफट 5 मिनट भी लगा देते ना आप तो काम बन जाता। तो ऐसा है, आप थोड़ा 5 मिनट जरूर लगाया कीजिए, वरना सातवें अधिकार जैसा सरल अधिकार नहीं, और अगर आप भूल गए तो उसके जैसा टफ अधिकार नहीं लगेगा आपको फिर। ठीक है, चलिए प्रेरणा के रूप में ही आप ये ज़रूर ले सकते हैं, ये क्या कहे अभी। और ठीक है, चलिए
तो ये पॉइंट क्या हो गया, भक्ति। भक्ति से भी श्रेष्ठ स्वाध्याय है। आगे व्रत दानादिक, तो व्रत दानादिक करेगा, कई बार तो मानादिक की संभावना यहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी। दान देना है तो दान देता है तो पात्र अपात्र का विवेक नहीं। कहाँ पर लिखा ये, अब ये तो बताएंगे क्या पता, ट्राई कीजिए। दान देता है तो पात्र अपात्र का विवेक नहीं। जिस जहाँ पर अपनी प्रशंसा होवे, जहाँ पर अपनी महंतता होवे, वहाँ पर दान देता है। पेज 220 है क्या ये, उक्त व्यवहाराभासियों की सामान्य प्रवृत्ति, ये पेज है, लेफ्ट साइड का पेज है, आप चाहे तो देख सकते हैं। परफेक्ट 220 पेज पर है, 220 पेज पर है, यहाँ पर लिख सकते हैं। तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसा दान देता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दान आदि देने में भी ना कषाय हावी हो जाती है, और कई बार दान देने से पहले भी हमारा मन खींचते रहता है, ये इतना दूँ या ना दूँ, इतना दूँ या ना दूँ, बहुत बहुत मन खींचते रहता है। तो क्यों ऐसे झंझट में भी क्यों पड़ता है, तो कभी तो ज़्यादा देने की सोचता है और बाद में तेरा मन कम हो जाता है, तो ऐसा मत करना। तो दान अधिक देने में भी बहुत समस्या है। तुम्हारे दानांतरय कर्म का क्षयक्षम थोड़ा व्यवस्थित चाहिए, तुम्हारे सामने वाले के लाभांतराय कर्म का भी क्षयक्षम चाहिए। ये सब बातें जब मिल करके आएंगी तब तुम दान देने की प्रक्रिया करोगे, और गारंटी नहीं तुम अच्छी भावना से ही दोगे। यदि कषाय कर बैठे तो और दिक्कत हो गई। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, आत्मानुभवन करे। टोडरमल जी कहते हैं ये तो सर्वोत्कृष्ट कार्य है, आत्मानुभवन ही करो, परंतु पूरा काल तो आत्मानुभवन में लग नहीं सकता, तो कहाँ पर काल लगाओगे, अपना समय कहाँ पर व्यतीत करोगे, अपना विकल्प कहाँ पर, अपने विचारों को कहाँ पर केंद्रित करोगे। तो शास्त्र स्वाध्याय करो और करणानियों के शास्त्रों का स्वाध्याय करो तो विशेष हित होता है। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ मार्किंग भी कराऊंगा, बट मैं चाहूँगा कि कोई ये 2 पैराग्राफ पढ़े यहाँ पर। आज क्या बात है, सभी एकदम सुनसान है आज। हाँ, अजित पवार गुजर गए, इसका सभी जन शोक मना रहे हैं क्या? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ सकते हैं जरूर। यहाँ से पढ़ना है ना, फिर मैं कहना है यदि स्वर्गादि की रचना सुनकर मैं रहा हूँ, यहाँ से। अरे कहाँ पर, कहाँ पर? नहीं नहीं, करणानियोग में दोष कल्पना का निराकरण स्टार्टिंग से पढ़ना है जी। तथा कितने ही जीव कहते हैं कर्णाभियोग में गुण स्थान मात्रा आदि का, वे कर्म प्रकृतियों का कथन किया, वे त्रिलोक आदि का कथन किया, सो उन्हें जान लिया कि ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ, या तो भक्ति करे या व्रतदान आदि करे या आत्मा। यहाँ पर ABC करके लिख दीजिए। भक्ति करे A, व्रतदान आदि करे B, आत्मानुभवन करे C। ये पॉइंट नंबर 1 ही चल रहा है। पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत ABC करके लिखेंगे। हाँ जी, उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं है, भक्ति करने से कषाय मंद होती है, उसका स्वयं उत्तम फल होता है, सो कर्णानुयोग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है, इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। तथा एक मिनट तो कषाय यहाँ पर था ना, परमेश्वर तो वीतराग है, वहां से लेकर के अति उत्तम होता है, ये A पॉइंट का डिस्क्रिप्शन है। जो सामने वाला प्रश्न लिख रहा है ना कि भक्ति करे, तो उसका ये आंसर है। हाँ जी, अब यहाँ से तथा व्रत दानादिक करे, तो वो पॉइंट नंबर B का होगा।
और नीचे जो लिखा है ना आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य, वो पॉइंट नंबर सी का आंसर है। ठीक है, चलिए अब ऐसा मार्क करके लीजिए, आगे पढ़िए। तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है और करणान योग का अभ्यास करने पर वहाँ उपयोग लग जाए तब रागादि दूर होते हैं। सो अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए विशेष कार्यकारी है। व्रताधिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग दिखता नहीं है और नहीं दिखता तब अन्य विकल्प होते हैं। वहाँ करणान योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगता है। बस यह विचार वर्तमान यहाँ पर एक बहुत विशेष बात आई है, कह रहे हैं कि तू व्रत दानादिक करेगा तो व्रत दानादिक से रागादि घटेंगे, और स्वाध्याय करेगा, करणानियों के शासन का अभ्यास करेगा, रागादिक दूर होंगे। क्या फर्क है? घटेंगे मतलब 100 की अनुभाग शक्ति 50 हो जाएगी, स्थिति 10 की 5 हो जाएगी, परंतु रागादिक दूर हो जाएंगे मतलब फुल 0, नाश ही हो जाएंगे। कर्मों की निर्जरा यहाँ पर विशेष पाई जाएगी, ये बताना चाह रहे हैं। एक और बात आई है, क्या कि तू व्रत आदि धारण करने की बात करता है। व्रत धारण करने पर तो व्रत धारण करने पर अध्ययन ही किया जाता है। जैसे प्रोषदोपवास है, प्रोषदोपवास का व्रत धारण किया तो क्या करेगा? धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। कितना 108 109 नंबर का श्लोक होना चाहिए रत्नगण श्रावकाचार्य का। क्या कहा है वहां पर कि क्या करता है श्रावक प्रोषदोपवास में, क्या करता है, तो वो सब बातें लिखी। धर्मामृतम से तृष्णा, ठीक है, वो तो बस ज्ञान ही पीता, ज्ञान अमृत को ही पीता है, पिलाता है, मतलब स्वाध्याय आदि करता है, मतलब व्रत धारण करके शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है। ठीक है, और तू व्रत धारण करके करना क्या चाहेगा ये तो बता। यस, अब ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब ये जो आगे के पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो इनको पॉइंट नंबर 2 भी मार्क कर सकते हैं, बट कैसे मार्क करने में आपको बताता हूँ, अभी तो आप बस सुनिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो करणानियों के ग्रंथों का अध्ययन है, ये वर्तमान में भी रागादिक घटाएंगे, पॉइंट नंबर 1, और भविष्य में भी ये रागादिक घटाने के साधन है, पॉइंट नंबर 2। सेम टू सेम लाइन, सेम टू सेम लाइन कहने की अपेक्षा सेम टू सेम आशय की लाइन, डिट्टो सेम टू सेम आशय की लाइन कहाँ पर पढ़ी है अपन ने पहले? वो आप कहेंगे भैया जी ये सब सवाल मत पूछो हमको चलो देख के बताइए। सेम टू सेम आशय की लाइन, चलिए पेज 202 पर आ जाइए, और वहां पर कुछ मिलता है क्या मुझे बताइए। आपके पास 1 मिनट है, पेज 202 पर आइए और वहां पर कुछ मिलता है क्या, आप बताइए। मिला कुछ? ये वाला था सर्किट पड़ा वहाँ पश्चात रागादिक दूर करी। हम रागादिक बढ़ाने के कारण है, उन्हें छोड़कर रागादिक घटाने के कारण वहाँ उपयोग को लगा। करेक्ट। सुद्रव्यादि गुण स्थान आदि के विचार रागादिक घटाने के कारण है। आ गई बात। और रागादिक घटाने के कारण वहाँ उपयोग लगा। पढ़िए ना, वहां पर एक लाइन लिखी होगी, एक लाइन कि वर्तमान में भी ये रागादिक घटाने के कारण रागादिक होते नहीं, और आगे जाकर के ये तत्व ज्ञान को निर्मल करते हैं, इसलिए आगामी रागादिक घटाने के भी साधन है, ऐसी बात लिखी होगी वहां पर। तत्व ज्ञान निर्मल करने में साधन है, ऐसे शब्द होंगे वहां पर। हाँ, ये जो उत्तर लिखा है उसमें आया। करेक्ट। इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं, क्योंकि वे केवल इसको इष्ट अनिष्ट रूप है, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है, तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान
इसलिए आगामी रागादि घटाने कोई कारण। सेम टू सेम लाइन यहाँ पर आ रही है। यह विचार वर्तमान भी रागादि घटाता है और आगामी रागादि घटाने का कारण है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। सेम टू सेम आशय की लाइन यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो लिख करके रखिए रेफर पेज 202 और वहाँ पर लिखिए रेफर पेज 290। कोई यहाँ पर एक प्रश्न कर रहा है, यहाँ पर एक जन प्रश्न कर रहा है कि द्वीप समुद्रादि को पढ़ने से क्या फायदा। अगेन जो अभी अपन ने वहां पर लॉजिक पढ़ा, सेम लॉजिक लग जाएगा कि वो जानने से कोई इष्ट अनिष्ट कल्पना तो होती है नहीं। जैसे हमने जाना कि हमने ऐसा जाना कि भारत में 29 राज्य है। 29 राज्य बराबर 29 ही है ना। चलो 29 है बराबर। 29 राज्य। बताइए ये हमारे लिए राग का कारण है या द्वेष का कारण है? ये दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। बताओ ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल बात है। बिकॉज जानना जितनी भी फैक्चुअल चीजें हुआ करती है, फैक्चुअल चीजें अपने आप में न्यूट्रल हुआ करती है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हुआ करते हैं वे अपने आप में न्यूट्रल हुआ करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। बताइए ये कोई राग द्वेष का कारण? नहीं, पानी शीतल होता है, राग द्वेष का कारण? नहीं, नहीं। क्यों? जितनी भी जैसे मैंने बताया ना, जितने जो सिद्धांत हो, सिद्धांत भी कहने की अपेक्षा यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो राग द्वेष से रहित हुआ करता है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। उसी प्रकार और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमेशा न्यूट्रल ही हुआ करती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी न्यूट्रल रहा करती है। ठीक है, उसी प्रकार करणानियोग हमको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, वो हमको जानकारी देता है, जानकारी देता है बस। अब बताइए भरत क्षेत्र कह रहा हूं, जम्बू द्वीप में 32 विधेय क्षेत्र हैं। बताओ क्या अच्छा है या बुरा है, इष्ट है या अनिष्ट? दोनों ही नहीं, दोनों भी नहीं है। हेंस प्रूव कि द्वीप समुद्रादि को समझना ये कोई इष्ट अनिष्ट की कारणभूत है ही नहीं। तुम और इष्ट अनिष्ट के कारणभूत नहीं है तो राग नहीं होंगे, मतलब वर्तमान में तुम्हारे राग आदि को घटाएंगे। और जो अपन ने वहां पर क्या देखा कि इससे तत्वज्ञान निर्मल होता है, अतः आगामी रागों को भी घटाने के लिए कारणभूत जानना। ओके, यही बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती नहीं है, इसलिए पूर्वोक्त बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है। एक काम करते हैं, पहले 3-4 लाइन पढ़ लेते हैं इतनी। हाँ जी, ये विचार वर्तमान भी रागादि घटाता है और आगामी रागादि घटाने का कारण है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। जीव कर्मादि के नाना प्रकार से भेद जाने, उनमें रागादि करने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रागादि बढ़ते नहीं है। वीतराग होने का प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रकट होता है, इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। यहाँ कोई कहे कोई कथन तो ऐसा ही है, परंतु दीप समुद्र के योजन आदि का निरूपण किया, उनमें क्या सिद्धि है? उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त बस है। फिर वह कहता है ऐसा है तो बस 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 प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए
अरे बस बस बस। क्या कह रहे हैं? हमारे सामने है। हाँ जी। क्या? हाँ करेक्ट, फैक्ट्स को जानना है, ये फैक्ट्स बताता है, करणानियों आपको फैक्ट्स बताता है। जैसे जीव जब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होता है तब 41 कर्म प्रकृतियों का निरोध वहां पाया जाता है। इष्ट अनिष्ट की कोई कल्पना, नो स्कोप एट ऑल, नो। अब आप कोई भी कथन उठा करके देखना, कोई भी, टोडरमल जी ने ये बात लिखी है ना, उनको करणानियों के शास्त्रों का विशेष अध्ययन था, प्रकांड विद्वान थे करणानियों के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य ग्रंथों के विद्वान नहीं थे, परंतु करणानियों के ऊपर जो इतनी अगाध प्रभुत्व था इनका, अनपैरेलल्ड इनका प्रभुत्व था, इसलिए इन्होंने अपने पूरे अनुभव को यहाँ पर साझा किया है। कह रहे हैं कि और इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती ही नहीं है, कुछ कल्पना नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सामने वाला एक प्रश्न कर रहा है कि जिनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऐसे कोई पत्थर आदि है हमारे पास सामने, ठीक है, पत्थर है, पानी है, जो कुछ भी है, वहां पर भी इष्ट अनिष्ट पना नहीं माना, तो वह भी कार्यकारी हुआ। फिर से चलो एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। वह कहता है ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वहां इष्ट अनिष्ट पना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी सिद्ध हुआ। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख, सरागी जीव है तो वो रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। ये पॉइंट अपन ने काफी पहले देखा है, काफी पहले, लगभग अभी मैं समझता हूं कि 8-1 महीने के ऊपर आराम से हो गए, 8-1 महीने नहीं, लगभग जून महीना कितना हो गया उसको, और मार्च अप्रैल मई 4, लगभग हाँ बराबर 8 महीने हो गए ना। लगभग 8 महीने पहले अपन ने जब 5वां अधिकार प्रारंभ किया था, तो 5वें अधिकार में वो एक पॉइंट देखा था। कौन सा पॉइंट? ये अद्वैत ब्रह्म का खंडन, अद्वैत ब्रह्मवादी का खंडन था। उसमें अपन ने ये पॉइंट देखा था, क्या? प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना कोई कुछ भी कार्य नहीं करता, तो तुम्हारे ब्रह्म ने ये सब ऐसी रचना क्यों की? अब वही तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है, जो रागी जीव है बिना प्रयोजन के वो कुछ तो करेगा नहीं, किसी को जानने का उद्यम नहीं करेगा। और यदि स्वयं किसी को जानने का उद्यम भी कैसे कहे, तो कह रहे हैं कि स्वयं यदि जानना हो जाए तो अंतरंग रागादिक के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहेगा। और देखो, कुछ इस लोक का प्रयोजन होगा ना, तो रागादिक करेगा ही करेगा। मतलब जैसे अब कैसे कहें कि अपना ये हो गया जम्बूद्वीप, जैसे जम्बूद्वीप हो गया, जम्बूद्वीप में भी भरत क्षेत्र हो गया, तो इस संबंधी कुछ वो जानकारी आदि लेगा, कुछ करना चाहेगा तो वो रागादिक करेगा, ठीक है। परंतु जब तू द्वीप संबंधी आदि की बात करेगा, द्वीप आदि में लोक संबंधी कार्य कुछ है ही नहीं, वहां पर चर्चा कुछ करना। देखो अपन कहते हैं कि 8वां द्वीप कौन सा है? नंदीश्वर द्वीप है, ठीक है। अब लोक संबंधी वहां पर कुछ कार्य बचा ही नहीं ना। देखो, घुमा फिरा करके वहीं पर लेकर के आना चाह रहे हैं, क्या कि ये द्वीप समुद्र आदि को जानने से कोई घाटा नहीं होने वाला है। ये इष्ट अनिष्ट कल्पना जो हो रही है वो तेरे की ये कराई है, इनको जानने से इष्ट अनिष्ट मान्यता नहीं होती है। तू इष्ट अनिष्ट मान्यता कब होगी? जब तू उस बात का अपने इस लोक से कुछ प्रयोजन जानेगा, यह लोक से कुछ प्रयोजन जानेगा, तो फिर तू रागादिक करेगा। जब तुझे इनसे कोई रागादिक का प्रयोजन ही नहीं बचेगा, तो इनको जानने से इष्ट अनिष्ट कल्पना भी कैसे होगी?
संभव ही नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। फिर वह कहता है, ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वहाँ इष्ट अनिष्ट पना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी हुआ। उत्तर, सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्रायवश वहाँ से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप समुद्रादि को जानता है, वहाँ उपयोग लगाता है। सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। ये जब भी ये करेगा ना तो रागादि घटेंगे तो ही इसमें ऐसे प्रवृत्ति करेगा। तथा पाषाणादिक में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक हो आते हैं। कहा ना मैंने, इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो तो रागादिक हो आते हैं। और द्वीपादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए रागादिक का कारण नहीं है। ठीक है, इस लोक संबंधी अगर तुम्हें कुछ प्रयोजन लगा तो तुम रागादिक करोगे, और यहाँ पर कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। द्वीप समुद्र को जानने से तुम्हारा वर्तमान लोक संबंधी क्या फायदा और क्या घाटा होगा? कुछ फायदा घाटा होगा, वर्तमान के जीवन में कुछ कम ज़्यादा होगा। जैसे अपन ने जाना कि कौन सा है वो, क्षीर समुद्र से जल लाकर के भगवान का अभिषेक किया जाता है। बताओ उसका हमारे जीवन के ऊपर, हमारे निजी जीवन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? ये लोक संबंधी हमारा कोई प्रयोजन सदता है क्या? कोई प्रयोजन नहीं सकता है। तो न्यूट्रल हो गई ये बात, और न्यूट्रल हो गई मतलब रागादिक का कारण नहीं है। समझ में आया? 40 मिनट हो गए। चलिए एक पॉइंट इतना और कवर करते हैं अपन। कहते हैं कि स्वर्गादिक की रचना सुनकर के वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा। अब यहाँ पर स्वर्गादिक की बात ली है, स्वर्ग नरक की जो अपन बात कर रहे थे ना, वैसे कुछ यहाँ पर बात ली गई है। कह रहे हैं स्वर्गादिक की रचना सुनकर, एक काम करते, चलो इसको पहले पढ़ते हैं फिर मैं थोड़ा और बताऊंगा आपको। यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा। उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्ते, इतना ही लाभ होगा। तथा द्वीपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो तब अन्य मतादिक का कहा झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धानी हो, और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटाने पर उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वह अभ्यास कार्यकारी है। यहाँ पर बाइफरकेट कर रहे हैं कि तू स्वर्ग नरक आदि की भी बात जानेगा ना तो चांसेस है कि तुझे थोड़ा, देखो परलोक संबंधी बात है ना, अपने ही जीवन के साथ कुछ खिलवाड़ हो सकता है। अगर मैं नरक में जाऊंगा तो क्या होगा, स्वर्ग में जाना चाहिए, अच्छे कार्य करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, ओके हाँ, तो वहां पर राग हो सकता है। हाँ, पुण्य करने का तुझे लाभ, ये पाप को छोड़ करके पुण्य में लग जाएगा, इतना तो लाभ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं, तो स्वर्गादिक की चर्चा सुन लेगा, ठीक है, परंतु उससे लाभ इतना होगा, पाप से छोड़कर तो पुण्य में आ जाएगा। ठीक है, परंतु कह रहे हैं कर्णानियोग के ग्रंथों का अभ्यास करने पर क्या होगा द्वीप समुद्रादिक की जब चर्चा सुनेगा तब तुझे निर्णय होगा कि जो अन्यमति मानते हैं, अन्यमतियों ने जिस प्रकार से लोक की रचना मानी है वो असत्य है, झूठी है, ये बात सिद्ध हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ कजिन बहनें हैं, मतलब मेरे ताऊ जी की लड़कियां, सगे ताऊ जी नहीं बट काफ़ी पास का रिश्ता है। जैसे सगे ताऊ जी कहाँ से लाए, सगे ताऊ जी नहीं है बट मेरे ताऊ जी की 2 बेटियां हैं। हमारा पहले पिताजी, मतलब जब पहले ऑफलाइन स्वाध्याय लेते थे, पहले हमारा ऑफलाइन स्वाध्याय हुआ करता था, तो हर फ्राइडे को बच्चों के हिसाब से भी कुछ विषय लिया जाता था। तो उसमें प्रकरण आया 3 लोक का, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका से प्रारंभ किया
और आकाश द्रव्य की चर्चा करते करते हमने फिर 3 लोक का वर्णन वहां पर चालू किया। दोनों भी वो बहनें मेरी, हाँ, कैसे कहूँ, स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि हाँ लोक होता है, वो पुरुष रूप कर कटी भय शट द्रव्य न सो मानो, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि विज्ञान ने ऐसी बात कही है ना कि पृथ्वी तो गोल ही होती है, वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है, चक्रे काटती रहती है, ये सब, और पृथ्वी समतल नहीं है। ये बात वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, विरोध इतना करते हैं, नहीं स्वीकार ही नहीं होती है उनको बात, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। और अपफ्रंट कहती है नहीं, बात नहीं जचती है, नहीं, वी कांट बिलीव दिस थियरी, ऐसा है। मतलब कर्णानियोग अगर पढ़ लेते थोड़ा सा पहले ही उनको थोड़ा बता दिया जाता तो शायद आज ये स्थिति ना होती। कैसी विडंबना है, जो विज्ञान आज नया नया अभी डेवलप हुआ है, किसी ने अपनी अपनी मानसिकता से, किसी ने अपनी कल्पना से कुछ बात लिख डाली है, वो आज इतनी प्रचलित हो गई है, और इतनी प्रचलित कि दूसरी बात कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई दूसरी बात कहे तो उसको पागल कहते हैं सभी जन। ठीक है, बट एक बात समझना, मैं आपको, ये मेरी बात नहीं है, मैं अभी एक 20 दिन पहले मैं एक सेमिनार में गया हुआ था, तो वहाँ पर जो फैकल्टी थे तो उन्होंने बताया, देखो मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूँ ना, लोग अक्सर मुझे पागल कहते हैं, पर ये वो सर के शब्द हैं, हाँ, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, कहते हैं, पर जानते हो दुनिया बदली है, सो पागल लोगों ने ही बदली है, सो फॉर दैट मैटर आई एम रेडी टू बी कॉल्ड अ पागल, मैं पागल कहलवाने के लिए तैयार हूं, बस यही बात है। ऐसे मामलों में हमें स्वयं को थोड़ा पागल होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा मतलब लोगों की नज़र में हमें पागल होना पड़ेगा, बट एक बात ध्यान रखना, लोग भले ही हमको पागल कहे तो कहे, हाँ, हमें इतना दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि हम जो बात सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस बात के ऊपर श्रद्धान कर रहे हैं, वो सच्चम सच्चम सच्चम, सच्ची ही बात है, और भ्रम मिटेगा इससे। स्वर्गाधिक को जानने से माना कि तुम पाप से छोड़कर पुण्य में आ जाओगे, इतना तो लाभ हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा श्रद्धान निर्मल होगा, सच्चा श्रद्धान होगा। अन्य मतियों ने जिस प्रकार से बातें मानी है, उन बातों के ऊपर तुम विश्वास नहीं करोगे, और भ्रम मिटेगा। मेन बात तो क्या है, तुम्हारा भ्रम मिटेगा, और समस्त रोगों की जड़ क्या है, भ्रम है ना, भ्रम रोग, इसलिए तो भ्रम को रोग की उपमा दी गई है। यदि स्वर्गाधिक की रचना सुनकर वहाँ राग हो तो परलोक संबंधी होगा, उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्ते, इतना ही लाभ होगा, तथा द्विपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो तब अन्य मतादिक का कहा झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धानी हो, और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटाने पर उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वह अभ्यास कार्यकारी है। करना करना और करना, वो अभ्यास करना अत्यंत कार्यकारी है, ये मानो और मानो मानो। एक बात, अब लास्ट पॉइंट आया है, लास्ट पॉइंट सभी को सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। कहते हैं, सामने वाला प्रश्न कर रहा है, क्या करे कर्णानियोग पढ़ करके, इतना कठिन है, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उनके अभ्यास में खेद होता है, यहाँ के शब्द है, उनके अभ्यास में खेद होता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसके लिए तो 2 अप्रोच से टैकल किया जाएगा, समझिए 2 अप्रोच है यहाँ पर। पहला अप्रोच ये है, अच्छा तुम कहते हो कर्णानियोग की अभ्यास बड़ा ही कठिन है और उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो क्या करोगे, व्यापार धंधे में लगेंगे तो तब समझ में आएगा क्या। पहला अप्रोच क्या रखेंगे, तुम व्यापार धंधे में उलझोगे, विषय कषाय में उलझोगे, तब तुम्हें ख्याल में समझ में आएगा ये। तुम तो बराबर से कहते हो कि नहीं सब समझना चाहिए, सब बातें बराबर है, बट क्या करें, बड़ा ही कठिन विषय है, दिमाग में जाती नहीं है बातें। तुम किसी भी हालत में एक ऑप्शन अपनाना, तुम ये विचार करते हो ना कि समझ में नहीं आ रहा है,
तो व्यापार धंधे में भी तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, नहीं समझ में आएगा ना, परंतु वहां पर तो समझने का अवसर भी नहीं होगा। यहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय में जब आओगे तब समझने का अवसर बराबर बना रहेगा, अवसर बराबर बना रहेगा, ये मानो। और तुम और अच्छे से कुछ करना चाहते हो तो कर्णानुयोग में सबसे पहली कंडीशन होती है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, कर्णानुयोग की जब भी चर्चा चलती है पेन और पेपर हाथ में होना चाहिए। बिना पेन पेपर लिए अगर हम चर्चा में बैठेंगे तब तो कठिन नहीं, महाकठिन ही लगेगा आपको। फैक्ट है, स्टैम्प पेपर पे लिख करके दूंगा आपको मैं, स्टैम्प पेपर पे जो पेपर ला करके देना चाहते हैं ला कर देना। बिना पेन पेपर के अगर तुम कर्णानुयोग पढ़ने बैठोगे, नहीं समझेगा नहीं समझेगा नहीं समझेगा। हम कोई अकलंक और निकलंक होकर के नहीं बैठे हैं कि एक बार दो बार सुनने से बराबर बात याद हो जाएगी। हमको एक पाठी दो पाठी नहीं है, हमें 10-10 20-20 दफा पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के कुछ बात याद रह पाती है। मैं आपको मेरी बात बताऊं, जो अपन ने गुणस्थान में चर्चा की थी ना, इतनी टेक्निकल टॉपिक, आज बहुत टाइम हो गया मुझे वो प्रकरण रिवाइज किए हुए, फ्रैंकली बता रहा हूँ, पूरा वॉश आउट हो गया है, पूरा वॉश आउट हो गया है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। और ये बात है, हमको एक पाठी नहीं है जो एक बार पढ़ने से दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा। पेन पेपर लेकर के बैठो, और फिर से वही बात जो अपनी उस दिन चली थी ना कि नहीं साहब उपयोग नहीं लगता है, तुम पढ़ना चालू करो, उपयोग अपने आप लग जाएगा। हाँ, मैं आपको वैसी बात बता दूं, हमारी माताजी अभी हमारी चर्चा चल रही थी, वो कह रही थी कि क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लगता कहीं पर। तो मैंने कहा यार तुम कुछ किताबें पढ़ो। वो कहती है नहीं यार, किताबें पढ़ने का भी मन नहीं करता। मैंने उसको एक ही बात कही, देखो हमारी माताजी हमारे सामने, मैं आपको वीडियो चालू करके भी दिखा सकता हूँ, हमारे सामने पास में ही बैठी है। मैंने उनको एक उत्तर दिया, देखो तो किताबें न पढ़ने से मन अच्छा होता है क्या? नहीं, ये तो बात नहीं हो रही है। और किताबें पढ़ना चालू करो तो अपने आप मन लगना चालू होगा। और मैं आपको मेरा एक प्रैक्टिकल अभी का थोड़ी देर पहले का मैं आपको उदाहरण दूंगा। हुआ क्या है, अभी कुछ दिनों से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा कुछ और भी थोड़ी लौकिक पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बट पिताजी है हमारे बराबर पीछे लगे रहते हैं, ए तू पढ़ाई को बैठ, मैं फ्री दिखा तू पढ़ाई को बैठ, मैं फ्री दिखा तू पढ़ाई को बैठ, पीछे रट लगाई रहती है और पढ़ने का मन नहीं करता। आज थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा क्या कहना चाहिए, जोर से उन्होंने कहा तू पढ़ाई को बैठता है या क्या करता है, तू टाइम पास करता है क्या करता है, बैठ चुपचाप पढ़ाई को बैठ। ऐसा बोल करके फिर मैं जैसे तैसे बैठ गया, समझना, मैं जैसे तैसे बैठ गया पढ़ाई को। और जैसे ही पढ़ने लग गया, वो एक एक बात थोड़ी ख्याल में आती गई। भले ही शुरुआत में थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। मैंने आधा घंटा पढ़ा, उसमें से 15 मिनट तो वो रेजिस्टेंस क्लियर करने में गया मेरा कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है। बट एक बात समझना, इसमें ना थोड़ा सा हमें प्रथमानुयोग या फिर इतिहास भी याद करना चाहिए। इस प्रकार याद करना चाहिए, एक नेपोलियन बोनापार्ट था, वो उसका सैन्य बहुत ही छोटा था और विश्व विजेता के रूप में कभी उसकी ख्याति हुई है। इतना बड़ा वो राजा होकर के गया, जानते हो, कोई राजा वाजा नहीं था, वो तो बस एक सैनिक था, एक सेनापति आप कह सकते हैं, जो राजा की काबिलियत रखता था। और उसका सैन्य इतना छोटा था, वो जब भी किसी के ऊपर आक्रमण करता था बुरी तरह हार जाता था। बट वो अपने वीरों को इस प्रकार से उनका हौसला भरता था, बढ़ाता था। वो कहता था देखो अनाज तो वैसे ही अपने पास नहीं है, वैसे अपन भूखे मरने वाले हैं, और हम है भी इतने कम, हम आक्रमण करेंगे तब भी मरने वाले हैं, पर यदि हम वैसे ही भूख के मारे फिर से लौट आएंगे, हमारी माताएं बहनें, हमारी पत्नियां क्या कहेंगी, हमारी बेटियां क्या कहेंगी, कि हमारी माँ क्या कहेगी, मैंने ऐसे नामर्द को जन्म दिया जो पीठ पीछे भाग करके आ गया
पत्नी क्या कहेगी, मैंने ऐसे नामर्द से शादी की। बेटी क्या कहेगी, क्या मेरे पिता इतने बुज़दिल हो गए हैं। बहन क्या कहेगी, क्या मेरा भाई इतना कायर हो गया है जो मेरी रक्षा कर, लौकिक लौकिक अपेक्षा में समझना, जो मेरी रक्षा करना चाहता है, जो मेरी रक्षा ओट में छिपा हुआ है। नहीं नहीं, ये तो कायरों के जीवन मरने से तो भला है। हे वीरो, आक्रमण करो, और यदि हम यहाँ पर मर गए तो भी कोई वांदा नहीं है। क्यों, हम शहीद कहलाएंगे। हमारे माताएं बहनों को हमारे ऊपर नाज होगा, हमारी पत्नी को हमारे ऊपर नाज होगा कि हमने एक ऐसे वीर पुरुष को अपने परिवार में पाया। तो क्यों ना फिर आगे बढ़ कर के ही हम पुनः चढ़ाई करें। हारे तो हारे, जीते तो जीते, मरे तो मरे, परंतु क्यों ना ट्राई किया जाए। और वो ट्राई करता था, हौसला भरता था, चढ़ाई करता था, हरा देता था राजा को। इस प्रकार से वो हौसला भरता था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 15 मिनट तो वो रेजिस्टेंस क्लियर करने में गया कि नहीं ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्या करना है। बट फिर अगले जब पढ़ने को बैठे ही है तो क्यों ना अच्छे से ही पढ़ा जाए। वो कहते हैं ना, अरे अब कर ही रहे हो तो अच्छे से क्यों नहीं कर लेते। और उसी के माध्यम से फिर वो इंटरेस्ट बन जाता है। और फिर अगले 15 मिनट जो मैंने पढ़ाई की, इतना मन लगा, फिर वो अच्छी ट्यून बैठ गई थी मेरी। मैं इतना क्यों बताना चाह रहा हूँ, मैंने तो अपने हमारी माता जी का उदाहरण दिया। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भले ही वो कठिन लगता होगा अभ्यास, मन नहीं लगता होगा, किताबें पढ़ने का मन नहीं करता होगा, बट तुम बुद्धिपूर्वक उनका अभ्यास प्रारंभ करो। और जैसे मैंने, ये तो सेकंड टिप है, तो फर्स्ट टिप कौन सी, किताब सामने हो ना हो, पेन और पेपर सबसे पहले हाथ में चाहिए। नोट्स बनाने के बिना हमारा उपयोग नहीं लगता है। और आप ये नोटिस करना, जिस भी प्रवचन में हम नोट्स नहीं बनाते होते हैं, उपयोग वैसे ही ढीला होता है। और जब हम नोट्स बनाते होते हैं ना, उपयोग शार्प रहता है। क्यों, वक्ता कब अपने हित की बात बोले और मैं उसको लिखना ना भूल जाऊं, इस चक्कर में हम उसके एक एक शब्द के ऊपर फोकस करते हैं, एक एक शब्द के ऊपर फोकस करते हैं। समझ में आ रहा है। इसलिए इसके लिए तो मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो ये बताऊंगा, कठिन लगता है तो भी उसमें प्रवेश करना चाहिए, वरना वो तो कबीर कहते हैं ना, जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। क्या कहते हैं कबीर, कबीर कहते हैं, कोई गोताखोर है, वो अगर ऐसे ही किनारे पर बैठे बैठे ये विचार करेगा कि ओ कितना गहरा समंदर है, यहाँ पर मैं अगर इसकी तह तक जाऊंगा, कोई बड़ी मछली आकर के मुझे खा जाएगी तो कैसे होगा, मैं तो मर जाऊंगा, क्या होगा। परंतु इसी विचार से वो किनारे, रहा किनारे बैठ, मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। और जो असल में गोताखोर होता है वो क्या करता है, जिन खोया तिन पाइया। जो गोताखोर होता है बराबर वो गोते लगा करके वो तह तक जाता है, वहां से रत्नों की राशि प्राप्त करता है। और उसके सालों ऐसे बीत जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता, परंतु फिर भी वो गोते लगाते रहता है। क्यों, एक मोती मिल जाए या एक रत्न मिल जाए, मतलब उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रह जाएगी, इतनी संपत्ति वो माला माल हो जाएगा। और रिस्क तो उठानी पड़ेगी, ऐसी बात है। कठिन होने पर भी इसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे विषयों को हम कठिन कहने लग जाएंगे तो उपयोग शार्प कैसे होगा, और उपयोग शार्प नहीं होगा तो हम आत्मानुभव भी कैसे करेंगे। इसलिए करणानियों का अभ्यास कठिन भले ही हो, करना चाहिए। तुम बुद्धिपूर्वक उनका अभ्यास प्रारंभ करो, ज़्यादा नहीं तो बेसिक से प्रारंभ करो, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा। और करणानियों एक ऐसी चीज़ है जो लत लगाती है, लिटरली कहता हूँ लत लगाती है। पहले के ज़माने में जानते हैं, विद्वान उसी को कहा जाता था, पंडित उसी को कहा जाता था जो करणानियों का ज्ञाता हो। तब समयसार इतना फोकस में था ही नहीं, ये तो गुरुदेव की बलिहारी कि उन्होंने समयसार का जिस प्रकार व्याख्यान किया तो अध्यात्म भी फोकस में आ गया। बट उससे पहले करणानियोग ही फोकस में रहता था, करणानियोग का ज्ञाता ही विद्वान पंडित माना जाता था। ऐसी भी बातें हो चुकी है। समझ में आ रहा है। तो
कठिन होगा फिर भी हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, मैं लगभग ये तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है, नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, टोडरमल जी भी यही बात कहते हैं। आइए हम उसको पढ़ते हैं। तथा कितने ही कहते हैं करणानुयोग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही न सके उसका कैसे करे। आ गई, मैंने वही बात कही थी ना, कठिन होने पर भी बुद्धिपूर्वक उसमें उपयोग लगाना, और इतना दम तो करना पड़ेगा। हम ये सब कर सकते हैं, हम ग्रंथ परचेस करके लाएंगे, तुम्हारे सामने रखेंगे, तुम्हारे लिए चाहे तो पेज पलट देंगे। पढ़ने का तो तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा, उतना तो तुमको करना पड़ेगा। अच्छा चलो, हम तो पढ़ा भी देंगे, सुनने का कष्ट करना तो होगा। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि कष्ट होने पर भी पढ़ना चाहिए। और हाँ, मैं तो ये कह रहा था, हम ग्रंथ ला करके देंगे, तुम्हारे सामने रखेंगे, पेज पलटेंगे, लगा तो तुम्हें हम पढ़ा करके देंगे, हम पढ़ेंगे तुम्हारे लिए, कम से कम सुनने का काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, और नोट्स बनाने का काम तुमको करना पड़ेगा। उसके बिना तो फिर क्या है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ है। कर्णानियोग के बिना शास्त्रों का अभ्यास इज जस्ट लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, नो कलर्स एट ऑल। ऐसा ही है, कर्णानियोग रंग भरता है, उसमें जान लाता है, इंटरेस्ट पैदा करता है। ठीक है, तथा तू कहता है खेद होता है, किंतु परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं, प्रमाद से सुखी रहे वहाँ तो पाप ही होता है, इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके कर्णानियोग का अभ्यास करना। कितने जनों को थोड़ी बहुत तो भी ऐसी लग रही है कि हाँ सच में ये बात करने लायक है, हम कर्णानियोग को कठिन समझते हैं, हम कहते हैं कि याद नहीं रहता है, परंतु कितने जन थोड़े बहुत तो भी उद्यम करने के लिए तैयार है कि हाँ हम कर्णानियोग का अभ्यास करेंगे। कठिन है कह करके हम उससे बचेंगे नहीं, बल्कि डट करके सामना करेंगे। है तैयार सभी जन? हंसने की बात नहीं है वैसे। तैयार तो सभी है, लेकिन करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, मैंने वही बात कही ना, हम तुम्हारे लिए सब व्यवस्थाएं जुटा देंगे, उतनी मेहनत तुम पढ़ने का काम या फिर सुनने का काम और नोट्स बनाने का काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, उतना तो तुमको करना पड़ेगा। वी कांट, अब हम तो उतना कर नहीं सकते, हम कह रहे ना, हम चाहे तो तुम्हारे मुख में वो कॉल ला करके रख देंगे, स्पून फीडिंग करेंगे, चबा करके खाना तो तुमको करना पड़ेगा, वैसी बात है। इसमें तो एक अध्याय कंप्लीट होने के बाद कर्णानियोग की पढ़ाई है। अरे इसके बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद तत्वार सूत्र ही चलना है, तो पूरा वहाँ पर कर्णानियोग की बात आने वाली, तो उसकी चिंता मत कीजिए आप। वो पूरी कर्णानियोग की बात आने ही वाली है। और तो और जो 9वां अधिकार चलने वाला है, उसमें भी आपको पूरी कर्णानियोग की चर्चा मिल जाएगी, उपशम क्षय क्षोभशम सब बातें आने वाली है। तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, टोडरमल जी ने सारी व्यवस्था अपने लिए कर रखी है, सारी तजवीज कर रखी है उन्होंने, तो काम हो जाएगा अपना। कर्णानियोग की चर्चा अवश्य होगी। आगे का अपन ने पहले दो अध्याय भी वैसे पूरे नहीं पढ़े, अपन ने कर्मों तक की बात कर ली है। बात ऐसी है, जैसे जैसे अभी अपने आगे के विषय आएंगे, आप यूँ समझिए कि तत्वार सूत्र आएगा या फिर और भी ग्रंथ अपन पढ़ेंगे, तो उसके माध्यम से वो अपना कवर होता जाएगा, वो कवर होता जाएगा। ये परसों जो पढ़ाया था उसमें ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं आई शायद।
नहीं आए क्या? ये वैद्यकारी चमत्कार से यहाँ से आए कि पूरा व्याकरण नारायण न्यायवादी हाँ क्या? फिर ना अपन ना वो सेकेंड हाफ रिकॉर्ड करना रह गया होगा मेरा, शायद वैसा हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करें, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो हुई पाया। नहीं क्या? रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, राइट, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ठीक है। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।